राणा है तो मजबूती होगा। तो मेरा मुख्यमंत्री मजबूत है, मेरा सांसद मजबूत है, मेरा कैंडिडेट मजबूत है, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है। तो मजबूत का नाम है राणा। ठीक जाएगा, लेकिन राज दरबार में जो बेदी बैठे हैं उनसे सचेत रहें, क्योंकि वह नहीं चाहते यहाँ कमल का फूल खिले। अक्षय भाई भी दावेदार थे यहाँ से, उनकी माता जी दावेदार थी वीना सिंह जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनिता देवी अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। खोदना चाहते हैं, कमल नहीं खिलना देना चाहते हैं। नहीं, वो हमारी पार्टी में नहीं है। वो हर तरह के बाहर के भी आदमी होते हैं, कोई बात नहीं है, तो सब चलता रहता है। पार्टी में कौन नहीं है? बाकी उन्होंने भी अपना परचम लहरा दिया है, राणा जी ने। ठीक है, सीट भले उनको क्या नाम, अरे होटल क्या नाम, सचिन वालों को जो हुई है। आप देखिए चुनाव में एक तरफा चुनाव जा रहा है, कोई भी टक्कर में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, मैं इस समय रुड़की के सिविल लाइन में हूँ और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं अनीता अग्रवाल, उनके चुनावी कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी नेता पदाधिकारी पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कहा। जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रुड़की मेयर पद की अनीता अग्रवाल जी हैं। मैडम, आज आपके ऑफिस का जो सिविल लाइन वाला ऑफिस है उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक सब यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सबको पहले तो सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी, नई वर्ष की शुभकामनाएं बोलना चाहूँगी। सब आए दिल से, सबका नमस्कार है। और इस मतलब भारत का ये विकास होए और क्या नाम, कमल के फूल को विजय बनाए। रुड़की शहर का विकास करना है। मैं आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। पहले तो हमारी रुड़की की पूरी जनता को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आज इस उद्घाटन समारोह में जिस हिसाब से जन समूह उमड़ा, उस हिसाब से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परिणाम होने वाला है। सर, रुड़की की मेयर सीट निकाल रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल 101% कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। रुड़की में विकास होगा होगा होगा। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी थोड़ी बहुत ठेस है और वो कहीं ना कहीं घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, आप देख रहे होंगे कि जो भी व्यक्ति टिकट मांग रहा था वो आज मौजूद है और उसके मुंह पे मुस्कान है। जब तक टिकट नहीं होता, सबका अधिकार है सबको टिकट मांगने का, और मांगना भी चाहिए। मैं भी बहुत साल 15 साल से मांग रहा था। ठीक है, वो तो मिलना, टिकट तो एक ही आदमी को मिल सकता है पार्टी का। जब टिकट मिलने के बाद फिर कमल है, फिर सबका निशान कमल ही है और कमल ही रहेगा। आपके बीच में ना कोई गद्दारी भी कर सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो चिरफ जैन जी ने मंच से बोला है इस बात को कि भाई थोड़ा बच के चलें, क्योंकि कुछ लोग, उन्होंने कहा है कि दरबार में बैठे, रात दरबार में बैठे कुछ लोग खाई खोदना चाहते हैं, कमल नहीं खिलना देना चाहते हैं। नहीं, वो हमारी पार्टी में नहीं है। वो हर तरह के बाहर के भी आदमी होते हैं, कोई बात नहीं है, तो सब चलता रहता है। पार्टी में कौन नहीं है? पार्टी में कोई भी नहीं है ऐसा आदमी। तो वो किसको दे रहे हो इशारा, किसके लिए बोल रहे हो भाई? वो पार्टी के लिए थोड़ी, पार्टी विशेष के लिए थोड़ी कहा उन्होंने। वो तो बोल रहे हैं कि पार्टी के अंदर दरबार में अंदर कुछ ऐसे दरबार बैठे हैं जो पार्टी के लिए, आपके लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं, कमल को जीतना नहीं देखना चाहते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब आपके साथ हैं? बिल्कुल 101% सब साथ है। आपने देखा ही है कि जिस प्रत्याशी ने टिकट मांगी थी वो सब यहाँ मौजूद हैं और वो सब सबसे अपील कर रहे हैं कि कमल को खिलाएं। आदेश सैनी जी को बना लिया आपने? बिल्कुल, आदेश सैनी जी हमारे साथ ही हैं, वो नाराज है ही नहीं। आई नहीं यहाँ पर? बिल्कुल, आज वो किसी कारणवश गए हुए हैं, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। कुछ देर में वो भी यहीं मिलेंगे आपको। नहीं, वो तो वापस ही है, वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, पहले ही कह दिया था। बात होगी आपकी? हमारी क्या, वो खुद का ही कहना है। पार्टी ने उनको कहा है उन्होंने कि मैं पहले भर चुका था, मैं पार्टी के साथ हूँ। जो आदमी जन्म से पार्टी में हो वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है, धन्यवाद। कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वच्छ छवि वाला एक उम्मीदवार दिया और मुझे उम्मीद है कि अनीता देवी ललित अग्रवाल के अगुवाई में आज हम आने वाली 23 तारीख को जब वोट खुलेगा, वोट पड़ेगा, तो दमादम 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 टकाटक टकाटक फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। सर, हम देख रहे हैं कि ये तो मेयर की सीट हो गई। अगर वार्ड की बात करें, 40 वार्डों में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके जो प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने किसी ने पर्चा भी नहीं भरा। अगर भरा है तो वो वापसी लेने की कगार पर आ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरा दूसरा भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि कोई भी मेरा कार्यकर्ता, आप देख रहे होंगे कि सब 30-35 लोग दौड़ में थे, पर आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जो वाकई जिनको किसी को भी मिल सकता था,
वो सारे यहाँ पर हैं और उधर एक कांग्रेस है। केवल 2 मांगने वाले थे, दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर है। ठीक है सर, हम कल देख रहे थे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपके रावत जी हैं, त्रिवेंद्र रावत जी हैं, वो बोल रहे हैं कि जो है राणा है वो मजबूत तो होगा ही। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मुख्यमंत्री राणा है, मेरा सांसद राणा है, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता राणा है, मजबूत है। उन्होंने मजबूत की बात करी है, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक का मजबूत कार्यकर्ता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि राणा है तो मजबूत ही होगा। तो मेरा मुख्यमंत्री मजबूत है, मेरा सांसद मजबूत है, मेरा कैंडिडेट मजबूत है, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है, तो मजबूत का नाम है राणा। ठीक। तो आज यहाँ पर आपका हमने भाषण सुना, आपने अपने भाषण में कहा कि भाई ललित अग्रवाल जी उन लोगों से बच के रहो जो तुम्हारे खाई खोदना काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? मैंने बोला कि हमारे सेनापति जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, चुनाव प्रभारी जी हैं, मयंक गुप्ता जी हैं, ये हमारे सेनापति हैं जो हमें ये आदेश करेंगे। एक सच्चे सिपाही की तरह इनके आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन राज दरबार में जो भेदी बैठे हैं उनसे सचेत रहें, क्योंकि वह नहीं चाहते यहाँ कमल का फूल खिले, और हम यहाँ 100% कमल का फूल खिला के रहेंगे। तो राज दरबार में कौन से ऐसे भेदी है? थोड़ा सा नाम उनका पर्दा चुनाव के बाद, उनका चेहरा चुनाव के बाद हम खोल के दिखाएंगे, जब यहाँ पे कमल का फूल खिल जाएगा। तो आपको यकीन है कमल का फूल खिल पाएगा? 200% कमल का फूल खिलेगा। जिला अध्यक्ष जी जैसे हमारे सेनापति हैं, कमल का फूल यहाँ खिल के रहेगा। अच्छा चिरब जी, कई लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसे कोई जानता ही नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव को ऊपर रखा है। वो 15 साल 20 साल से हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं, अनुभव को आगे रखा है, और ये एक सराहनीय कदम है अनुभव को आगे रखना। और जितना हमारे से हो पाएगा, मेरी टीम से हो पाएगा, तन मन धन से हम उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वाले तो बहुत सारे घूम रहे थे टिकट की लाइन में सर, उन्हें क्यों नहीं दिया टिकट? देखिए, वो हमारे जो जिसके बोर्ड भी लग रहे हैं, इनके टिकट आप भी थे, अनुभव तो आपको बहुत तगड़ा रहा, आपने चुनाव भी लड़वाया चाचा जी को। ये मानिए ललित मोहन जी का टिकट होना, मेरा स्वयं का टिकट होना है, जिला अध्यक्ष जी का टिकट होना है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। परिवार से किसी एक आदमी को टिकट मिलना। लोगों के लिए क्या जवाब है जो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के कैंडिडेट को जानता कोई नहीं है? उन लोगों के लिए जवाब है, आप कमल का फूल जानते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, आप पुष्कर सिंह धामी जी को जानते हैं, आप शोभाराम प्रजापति जी को जानते हैं, मयंक गुप्ता जी को जानते हैं, आप ललित मोहन जी को भी जानते हैं। इस बार आप सबका दायित्व ये बनता है कि यहाँ कमल का फूल खिल के रहे, ताकि जो नगर निगम में हर बार एक ट्यूनिंग नहीं बन पाती सरकार और नगर निगम की, वो इस बार ट्यूनिंग बन पाए और रुड़की में विकास किए गंगा बहे। अच्छा, आपने सभी नेताओं के नाम लिए, बत्रा जी का नाम लिया, क्या कारण है? बत्रा जी का नाम मिस हो गया शायद मेरी जबान से, शायद मिस हो गया। रुड़की मेयर पद की सीट निकल पाएगी आपकी? जिताने के लिए देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का आगाज है और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसकी सीट निकले किसी सीट निकलेगी, बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और जीत हमारी ही होगी। रुड़की सीट की आप मजबूती की मान के चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारी रुड़की जो मेयर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के इस पाले में ही आएगी और मजबूती के साथ हमारी सीट जीतेगी। अच्छा, और आपकी वाली सीट का क्या होगा? हमारी सीट देखिए, वो हमारी सीट के बाद ये है, पहले मैं प्रत्याशी था, पार्टी से हमने कोशिश की थी, वो सीट सामान्य होगी, समीकरण ऐसे नहीं थे, लेकिन पार्टी ने जो भी निर्णय लिया वहाँ पे हमारे प्रत्याशी तो उतार ही दिए है ना। हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी के बाहर बिल्कुल नहीं है, हम पार्टी के साथ चलेंगे, कमल के फूल के साथ चलेंगे हम। रुड़की से कांग्रेस से जो रूट कर चले गए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रेष्ठा राणा, उनके पति यशपाल राणा भी यहाँ मैदान में है। देखिए, मैं उनके बारे में नहीं बोला, वो उनकी अपनी राजनीति रूट के गए या क्यों गए वो जाने, बाकी उन्होंने भी अपना परचम लहरा दिया है राणा जी ने, ठीक है। सीट भले उनको क्या नाम, अरे होटल क्या नाम, सचिन वालों को जो हुई है कांग्रेस, लेकिन अगर राणा जी की सीट पे आए हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जीत भारतीय जनता पार्टी ही होने वाली है यहाँ पे। जी, देखो राणा जी का अपना अंदाज है, लेकिन सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही निकलने वाली है। सीट निकल जाएगी भाजपा की यहाँ से? हाँ, 100% क्यों नहीं। विधायक जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, और सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही है। शहर की जनता को विधायक जी आपसे बहुत सारी उम्मीदें रहती है विकास के लिए। अगर बात करें 2025 में जो पुल है सुनाने का, वो भी पूरा हो जाएगा सर इस बार? निश्चित रूप से बच्चे पुल भी मिलेगा, एक नहीं 2 पुल जनता को मिलेंगे। एक रेलवे ब्रिज मिलेगा जो स्टेशन से मोहनपुरा और साउथ सी लाइन्स को जोड़ेगा,
एक पुल सुलानी पुल बनेगा, और भी कई कार्य होंगे जो पार्कों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, और जो भी काम अधूरे सब पूरे होंगे। और जनता से अपील करूँगा कि जनता इस बार सही व्यक्ति का चयन करे और भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है जनता का, सबका साथ सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है उसको लोग मान चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। आप देखिए चुनाव में एक तरफा चुनाव जा रहा है, कोई भी टक्कर में नहीं है, और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सबसे पहले हुआ और लोगों का उत्साह है, लोगों में एक उमंग है और लोग चाहते हैं कि अनिता जी को इस बार मेयर बनाए। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कोई नया है या पुराना है, जिसको टिकट होगा सब उसके साथ हैं और अच्छी जो है वो बोर्ड चलाएगी और उम्मीद ये है कि वो 100% सीट निकालेगी और बोर्ड बीजेपी का बनेगा और बहुत अच्छा बोर्ड चलाएंगी। किस तरह की कैंडिडेट रहने वाली रुड़की के लिए? अग्रवाल जी जो हैं बहुत ही अच्छी कैंडिडेट रहने वाली हैं। आगे आप लोग देखेंगे जीतेंगी मैडम और इस तरह का विकास करेंगी। जो भी यहाँ पर रुड़की में जो भी कमियां रही हैं, जैसे पानी की समस्या, सभी को वो समझेंगी क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई महिला हैं, वो सभी की प्रॉब्लम्स को सुनती हैं। तो हमें पूरा विश्वास है अनीता जी आएंगी और रुड़की का पूर्ण विकास करेंगी। अनीता मैडम हमारी ऐसी मेयर साबित होंगी जो कि पहले के कभी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि वो इतना रुड़की का इतिहास ही बदल देंगी। मतलब बहुत ही हर तरीके का विकास करेंगी, जिस तरह की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो, और शुरू से ही वो उनका परिवार पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे बीच में प्रत्याशी भेजा है बहन अनीता अग्रवाल जी को, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बहन अनीता अग्रवाल जी शालीनता का प्रतीक है और जो उन्हें टिकट मिला है ये कोई ऐसे ही समझ के नहीं दिया गया है। ये विजयी होंगी और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कांग्रेस और निर्दलीय कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम एक एक वार्ड से बहन अनीता अग्रवाल जी को जिता कर लेकर आएंगे। थोड़ा सा के बारे में खुल के बताओ थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बड़ा खुल के बता रहा हूँ, फिर एक बात कह रहा हूँ, एक बात को याद रखिएगा कि परिवार जहाँ मजबूत होता है वहीं पर जीत मिलती है। परिवार कहाँ मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है सबसे मजबूत परिवार है और यहीं पर फिर जीत मिलेगी। 40 कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे थे और अब अनीता देवी अग्रवाल को यहाँ से मेयर का प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। जो 45 दावेदार हैं वो सब अनीता देवी अग्रवाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर उसे बुलंद करने का कार्य करेंगे। अक्षय भाई हमारे साथ हैं, अक्षय भाई भी दावेदार थे यहाँ से, उनकी माता जी दावेदार थी वीना सिंह जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनीता देवी अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। भविष्य भी बहुत पड़ा है और सभी के सभी प्रत्याशी जितने भी दावेदार थे वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं और एक मजबूत स्थिति में अनीता देवी अग्रवाल को यहाँ से निकालकर और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे और मेयर की कुर्सी पर बैठाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका नववर्ष मंगलमय हो और ख़ास तौर पे ललित मोहन अग्रवाल जी को भगवान आशीर्वाद दें और उनकी धर्मपत्नी रुड़की की प्रथम महिला मेयर बने। भाई प्रदीप बत्रा जिंदाबाद।